दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हम आपके सामने आपके शो विजडम ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स में। आज की हमारी एक्सपर्ट एक स्पिरिचुअल गाइड हैं और इन्होंने सोल वर्ल्ड पर काफ़ी डिटेल रिसर्च की है। जी हाँ, हमारे शो का मकसद ही है आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी, ध्यान यानी मेडिटेशन और सोल यानी आत्माओं की दुनिया और आत्माओं से जुड़े रहस्यों को जानना। तो चलिए बिना देर किए मिलते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट निधि जी से। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। निधि जी, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आप ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़ी हुई हैं। तो ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर आपने क्या पाया? मैं लगभग मुझे सन 12 से लगभग मुझे 10 साल हो चुके हैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए। और इतने वक्त में जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैंने ब्रह्मा कुमारी में सीखी है वो ये कि अगर आप इस ज्ञान के साथ जुड़ते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सामने वाले को एक आत्मा रूप में देखना, खुद को एक आत्मा रूप में देखना सीख लेते हैं। इसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी, उसकी भी एक सोल जर्नी है और हमारी भी एक सोल जर्नी है। इस चीज़ को आप स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर पाते हैं। ये चीज़ ब्रह्मा कुमारी में बहुत खूबसूरत है जो मैंने कहीं और नहीं देखी, कि वो आपको आपके आत्मा रूप से आपको रूबरू करा देते हैं। निधि जी, आप काफ़ी समय से स्पिरिचुअलिटी से, सोल वर्ल्ड से, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, इन सब टॉपिक से काफ़ी करीब से जुड़ी हुई हैं। तो इन सब से जुड़कर आपने ऐसा क्या पाया? जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, जब आप अपने आप को रियलाइज़ करते हो कि आप कौन हो, आपका जो बाहरी दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, जो आपकी सोच है, जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है जब आप आत्मा को, उसकी जर्नी को, इन चीज़ों को समझते हैं। तो जीवन है, सब कुछ होता है, समस्याएं भी आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन हर चीज़ को देखने का जब नज़रिया परिवर्तित हो जाता है और उसके जो पीछे है, क्योंकि जो हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है वो आधा सच है, उसके जो पीछे है, बल्कि 80% तो पीछे ही है, जो आपको आगे दिखाई दे रहा है वो 20% है। आप जब इन चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं, आत्मा के ज्ञान को पाते हैं, सोल जर्नी से वाकिफ़ होते हैं, तो आपको वो पीछे का 80% नज़र आना शुरू होता है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी व्यवहारिक ज़िंदगी है उसमें किस सीमा तक इस चीज़ को होना चाहिए और किस सीमा तक हमें एक जो संतुलन स्थापित करना है, वो आप इजीली सीख जाते हैं जितना जितना आप इस सोल जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं। तो आत्मा की भी अपनी एक दुनिया होती है, एक सोल वर्ल्ड होता है। सोल वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे समाज में, क्योंकि हम लोग मृत्यु के बाद के विषय में बात करके ही खुश नहीं हैं, हम बात ही नहीं करना चाहते। हम इस सब्जेक्ट पे अगर कोई बात भी करता है तो हम जानना नहीं चाहते। इस सब्जेक्ट से हम तभी जुड़ते हैं जब किसी का कोई प्रियजन चला जाता है। अदरवाइज पूरे जीवन में हम इस सब्जेक्ट के विषय में बात ही नहीं करना चाहते। अगर कोई मृत्यु शब्द भी इस्तेमाल करता है तो हम कोई और बात ऐसे करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि बच्चा पूरे साल पढ़ाई ना करे और एग्ज़ाम के दिन में बोले कि नहीं अब मुझे पढ़ना है, तो वो बेचारा बहुत कोशिश करेगा, उसे पूरा दिन और रात भी पढ़ेगा तो भी वो शायद 100 में से 2% पढ़ पाएगा, 98% नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि पूरे साल तो उसने तैयारी की नहीं ना। इसी तरह से जब किसी की मृत्यु हो जाती है, आपके प्रियजन में से कोई चला जाता है, उस वक्त आप मृत्यु या मृत्यु के बाद की दुनिया को समझने की जर्नी पर चलते हैं। और ये जो, जैसे कि अभी आपने कहा कि ये सोल वर्ल्ड के विषय में मैं क्या कहना चाहूँ, मैं यही कि इस जर्नी को जब आप शांत है जीवन में समझने की कोशिश कीजिए, ताकि जब आपका कोई प्रियजन इस दुनिया से चला जाता है उस वक्त आपका जो नज़रिया होता है, जो आपकी सोच होती है, वो इतनी आप शांतिपूर्वक उस चीज़ को निकाल पाते हैं। बल्कि शांतिपूर्वक क्या, बल्कि बहुत सारी स्थितियों में तो आप खुशी का भी अनुभव, मुझे पता है ये लफ्ज़ मेरे ठीक नहीं लगेंगे कि कैसे मैं कह रही हूँ कि कोई प्रियजन चला जाएगा, लेकिन नहीं, कोई परिस्थिति ऐसी भी होती है जब आपको लगता है कि प्रियजन की अवस्था अभी ऐसी नहीं थी कि जीवन को आनंदपूर्ण तरीके से जी पाए। सोल वर्ल्ड वो बहुत आनंदमय जगह है। वहाँ जब आपका प्रियजन चला जाएगा तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी आएगी कि आप एक खुशी का भी अनुभव करेंगे। शब्द सही नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई विशेष केस ऐसा होता है जिसमें ये स्थिति भी होती है। लेकिन ये कब होगी? ये तब होगी जब आपने पहले से ही सोल वर्ल्ड के विषय में कुछ जाना समझा होगा। अचानक से एग्जाम आ गया है और अब आप प्रिपरेशन करने बैठे हैं तो वो फिर आप फेल ही होंगे। निधि जी, जन्म और मृत्यु जीवन की दो सच्चाई हैं। जिसने जन्म लिया है मृत्यु तो होनी है,
तो जब किसी का जन्म होता है तो हम जितनी खुशी मनाते हैं, मृत्यु पर उतना ही शोक। जब किसी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आपने मृत्यु पर काफ़ी करीब से स्टडी की है, काफ़ी रिसर्च की है, तो आपने हमें मृत्यु के बारे में कुछ बताइए, इस टॉपिक पर कुछ बताइए। मृत्यु जैसे सब्जेक्ट पर अगर कोई बात ही नहीं करना चाहता, तो आप जब चीज को समझते ही नहीं है तो आप सामने वाले को गलत ही गाइड करेंगे। जबकि जो सोल वर्ल्ड है वो इस पृथ्वी लोक तो एक स्कूल है। जैसे बच्चे के लिए स्कूल एक बहुत मुश्किल जगह होता है, लेकिन घर बहुत प्यारा प्यारा होता है। इसी तरह हर बच्चा ना छुट्टी आ जाए घर आ जाए, छुट्टी हो जाए घर आ जाए, इस चीज़ की चिंता रहती है बच्चों को। इसी तरह से वो सोल वर्ल्ड हमारा घर है। लेकिन वो आत्माएं जो जा चुकी हैं वो अब आपको बता नहीं सक रही कि हमारी छुट्टी हो गई है, हम घर आ गए हैं अपने मम्मी पापा के पास और अभी हम बहुत खुश हैं। वो आपको बता नहीं सकते। वो कोशिश भी करती हैं आपको बताने की, तो आप समझ नहीं पाते। तो ये जो मेरी जो रिसर्च रही है, जो मेरी जर्नी रही है, उसमें मैं सोल वर्ल्ड के बारे में लोगों को जो जानकारी प्रदान करती हूँ, उसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सोल वर्ल्ड एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा कि मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में जो एक धारणाएं हैं, वो धारणाएं बहुत सारी जगहों पर बहुत गलत है। एग्जैक्टली वैसा नहीं है। पृथ्वी पर हम जिन लोगों को बुरा इंसान, बहुत गंदा इंसान मानते हैं, उनके कर्म तो उनके साथ हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन सोल वर्ल्ड में वो बीमार इंसान की तरह है। बुरा और बीमार में बहुत फर्क होता है। तो ये समझ लीजिए, धरती पर इंसान के लिए एक इंसान बुरा है, लेकिन सोल वर्ल्ड में परमात्मा के लिए, हमारे मार्गदर्शक के लिए, वो इंसान बीमार है। बीमार और बुरे में बहुत फर्क है, लेकिन इस फर्क को हम नहीं समझ सकते। ऐसे बहुत सारे फर्क हैं जिसे हम नहीं समझ पाते। तो यही है सोल वर्ल्ड। सोल वर्ल्ड में एक बुरी आत्मा को भी उसके कर्म तो हैं साथ में, वो तो मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसे एक बीमार पर्सन की तरह उसे एक ट्रीटमेंट भी मिलेगा, हीलिंग भी मिलेगी, जिसकी उसे बहुत ज़रूरत है। मैं इस समय ये नहीं कह रही कि मैं गलत व्यक्ति के साथ खड़ी हूँ, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही, लेकिन उस व्यक्ति के भी, जिसने गलत कर दिया, उसके भी कुछ तो संस्कार हैं। मैं कहती हूँ बुरे से बुरा, मान लीजिए किसी ने किसी का कत्ल भी कर दिया, तो 90% लोग कत्ल करने के बाद बहुत पछताते होंगे, रोते होंगे, डरते होंगे, घबराते होंगे, नहीं करना चाहते होंगे, उनके हाथ से हो जाता होगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके ऊपर बहुत सारे उनके संस्कार थे, बहुत सारे उनके जो पास्ट वक्त के कार्मिक अकाउंट हैं, गलत जो थिंकिंग पैटर्न है, बहुत कुछ उनके ऊपर हावी था, जिसकी वजह से उन्होंने कर दिया। वो व्यक्ति बीमार है। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार बीमार है, उसे हीलिंग की ज़रूरत है, उसे नफरत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग इस चीज़ के बीच का फ़र्क नहीं समझ पाते। सोल वर्ल्ड में इसी चीज़ को अलग अलग करके हम लोग समझते हैं कि जब हम एक व्यक्ति सोल वर्ल्ड में जाता है तो मार्गदर्शक का नज़रिया उसके प्रति क्या होता है। जब व्यक्ति सुसाइड करके भी जाता है तब भी हमारे मार्गदर्शक, ठीक है, हमारे मार्गदर्शक को अच्छा नहीं लगेगा, हमारे टीचर को हमारा फेल होना कभी अच्छा लग सकता है, कभी नहीं अच्छा लग सकता, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि बच्चा अभी दर्द में है, बच्चा भी फेल, उसको तकलीफ है, तो वो बच्चे को हील करते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, उसको कहते हैं नहीं बेटा तेरे को फेल हुआ, क्या हुआ, तेरी कंपार्टमेंट आई है ना, तेरे पास दूसरा मौका है, तू पास होगा, हम तेरे साथ हैं। इसी तरह से हमारे मार्गदर्शक भी, जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या कुछ गलत कर्मा करके जाते हैं, उनको हील करते हैं, उनको दूसरा मौका देते हैं। साथ ही साथ उनके जो कार्मिक अकाउंट है वो अपनी जगह है। इन सब बातों का मतलब ये नहीं है कि आपके जो कार्मिक अकाउंट है वो फिनिश होते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन आप न सिर्फ अपने कार्मिक अकाउंट खत्म करते हैं बल्कि साथ ही साथ सीखते हैं। इस तरह का एक प्रोसेस सोल वर्ल्ड में चलता है जिससे हम वाकिफ नहीं हैं। निधि जी, सोल वर्ल्ड और इस लोक में यानी धरती लोक में क्या अंतर है? क्योंकि सोल वर्ल्ड में भी आत्माएं रहती हैं और धरती लोक यानी हम भी आत्माएं हैं, हम यहाँ रहते हैं, तो इन दोनों लोकों में क्या अंतर है? बहुत बहुत फर्क है। एक स्कूल है, एक घर है। एक में टीचर है, आपको पढ़ना पड़ रहा है, वो भी बिना किताब के। जैसे एक बच्चा स्कूल में है, अपने टीचर के साथ है, उसे पढ़ना पड़ रहा है, टीचर साथ में, बल्कि एग्जाम देना पड़ रहा है, कॉपी भी उसके सामने नहीं है, उसकी स्थिति। और दूसरी तरफ बच्चा अपने घर में है, अपने मम्मी पापा के पास है, आराम से बैठा है, जो उसे चाहिए उसे मिल जाता है। इस स्थिति में, इन दोनों स्थितियों में जो फर्क हो सकता है वही फर्क है। क्यों? क्योंकि ये जो दुनिया है ये स्कूल है, स्कूल भी है, वो भी बिना किताब का स्कूल है।
जहाँ आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। आपने क्या सीखा, पहले परीक्षा आती है, पहले आपके सामने सिचुएशन आती है, वो आपको सिखा के जाती है, फिर आपको उसका एग्ज़ाम देना होता है। दूसरी तरफ हम सोल वर्ल्ड की बात करें तो सोल वर्ल्ड इस दुनिया से बहुत अलग है। इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बहुत खूबसूरत सा शो पीस हो, लेकिन आपने उसको एक रैपर में कवर किया हुआ है, दूसरे में रैप किया हुआ है, तीसरे में रैप किया हुआ है, वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो इतने सारे कवर हैं उसके ऊपर कि आपको उसकी खूबसूरती नज़र नहीं आ रही। ये है धरती। हम सब सोल अंदर से इतनी खूबसूरत हैं, इतनी हम आप बताइए कौन है जो आनंद को, पीस को, खुशी को फील नहीं करना चाहता? कौन है? कोई नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम वही हैं, लेकिन हम अपनी उस ओरिजिनलिटी को फील नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि एक कवर, दूसरा कवर, तीसरा कवर। सोल वर्ल्ड वो जगह है जहाँ वो सारे कवर उतर गए हैं और वो जो शो पीस है वो अपनी पूरी खूबसूरती के साथ है। तो ये फ़र्क है वहाँ का और यहाँ का। ये फ़र्क ही अपने आप में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। निधि जी, आपने स्पिरिट्स यानी आत्माओं पर काफ़ी स्टडी की है, रिसर्च किया है, तो क्या कभी आपको इस दौरान ऐसा फील हुआ है कि कोई आत्मा आपसे कांटेक्ट करना चाहती हो या आपके आसपास है, अपना कोई मैसेज किसी को देना चाहती हो? ऐसा कभी आपको कोई ऐसी अनुभूति हुई है? बहुत बहुत बार हुई है। बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। अगर मैं बताने लगूँगी तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अभी एक एक्सपीरियंस हुआ छोटा सा, लेकिन ये चीज़ मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगी इसलिए क्योंकि ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग था। अलग इस तरह से था कि इस बार सामने वाले तक मैसेज पहुंचा है, मुझ तक नहीं पहुंचा। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक लेडी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे फ़ोन पर अपॉइंटमेंट ली कि उनकी मम्मी जी इस दुनिया से चली गई थी, तो वो बहुत परेशान थी, तो वो मुझसे बात करना चाहती थी। तो मैंने उन्हें 3 दिन बाद का वक्त दिया कि इस दिन शाम को 6 बजे हम बात करें। तो 3 दिन बाद उनका फ़ोन आया, मेरी उनसे बात हुई। बातचीत के अंत में उन्होंने मुझसे एक बात कही। वो कहती है, निधि जी आप बिलीव नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, आप बताइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे जिस दिन उन्होंने अपॉइंटमेंट ली है उससे एक दिन पहले तक वो मेरे बारे में भी नहीं जानती थी। उन्होंने कभी मेरी वीडियोस भी नहीं देखी, उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था उन्हें। तो वो कहती हैं कि एक दिन मैं रात को सो रही थी, मेरे मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी, अपनी मम्मी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उनकी मम्मी का मैसेज एक तरह से सपने के थ्रू उनकी मम्मी ने उनसे मैसेज दिया कि तेरे मन में इतने सारे जो सवाल चल रहे हैं, इन सब का जवाब तुझे इस दिन 6 बजे मिलेगा, इस दिन 6 बजे मिलेगा। और तब तक उनको मेरे बारे में, उन्होंने मेरी वीडियोस भी नहीं देखी थी, वो मुझे नहीं जानती थी, कुछ नहीं। अगले दिन वो कहती है बस ऐसे ही सुबह मैं जब देख रही थी तो कुछ आपकी वीडियो सामने आई, मैंने देखा और तब मुझे आपके बारे में पता चला। और उसी दिन मैं पूरा दिन आपकी वीडियोस देखती रही, समझती रही, और उसी दिन शाम को मैंने आपको फ़ोन कर दिया। और आपने मुझसे एग्जैक्टली जो मेरी मम्मी ने एक रात पहले मुझे मैसेज दिया था कि इतनी बजे इतने इस दिन आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आपने मुझे वही दिन वही समय दिया। अब ये मेरे लिए थोड़ा सा अलग था क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि सामने वाला व्यक्ति खुद अपने प्रियजन के मैसेज को रिसीव कर रहा है। मुझे कुछ उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ रहा है कि ये उसकी मम्मी की उसके लिए कुछ संदेश हैं, वो इस चीज़ को समझ पा रहा है। तो ये अभी मेरा ये रिसेंटली का एक्सपीरियंस है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो कुछ अलग तरह के हैं, तो फिर कभी उन्हें डिटेल में, फिर वो बहुत लंबी आपकी बातचीत हो जाएगी। निधि जी, जब कोई हमारा अपना चला जाता है, कोई प्रियजन, तो उसके जाने के बाद हम बहुत तड़पते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम उनके जाने के बाद उनसे फिर से कांटेक्ट कर सकें? ये सवाल मेरे पास बहुत बहुत बार आता है और इसके जवाब में मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति का प्रियजन गया है वो खुद उसे एक्सपीरियंस कर पाए, वो खुद किसी भी तरह से उनके मैसेज को रिसीव कर पाए, वो खुद उनके साथ को जो एक पुल हमने तैयार करना होता है अपने स्वर्गीय प्रियजन के और आपके बीच का, जो एक पुल हमें तैयार करना होता है, वो खुद उस पुल को तैयार करे और वो जो कनेक्शन चाहिए स्वर्गीय व्यक्ति के साथ आपको, वो कनेक्शन हमेशा बना रहे। क्योंकि अगर आप किसी के पास जाते हैं, कोई व्यक्ति आपको आपके प्रियजन का संदेश देता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन
वो आप एक बार, 2 बार, 3 बार जाएंगे, लेकिन एक सीमा है, उसके बाद आप नहीं जा पाते। तो अगर आप उस कनेक्शन को खुद बिल्ड करना सीख लेते हैं, आप सीख लेते हैं, खुद उस तकनीक को समझते हैं, सीखते हैं कि कैसे आप खुद अपने स्वर्गीय प्रियजनों से संपर्क करें, और करें ही नहीं, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है, ये सिर्फ एक बार की बात थोड़े होती है, हम उन्हें हमेशा अपने साथ फील करना चाहते हैं। तो ये जो मेथड है, मैंने बहुत सारे मेथड शेयर करे हैं, वीडियोस में भी करे हैं, जैसे एक लेटर राइटिंग टेक्निक है, ये बहुत बेहतरीन है, रेनबो मेडिटेशन है, वो बहुत बेहतरीन है, स्वप्न के माध्यम से कम्युनिकेशन है, वो बहुत बेहतरीन है। तो ये जो तकनीक है, इनके थ्रू जब आप खुद अपने स्वर्गीय प्रियजन को एक्सपीरियंस करते हैं, उनके मैसेजेस रिसीव करते हैं, उन्हें फील कर पाते हैं, तो वो जो आनंद होता है ना, वो सबसे बड़ा है। निधि जी, मृत्यु के बाद की दुनिया बहुत अनजान है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर हम उसे करीब से महसूस करना चाहें, वहाँ की आत्माओं से कांटेक्ट करना चाहें, तो ये कितना रिस्की हो सकता है? देखिए, निर्भर करता है। अगर किसी भी चीज़ को प्राकृतिक तरीके से किया जाता है, सकारात्मक विधि से किया जाता है, पॉजिटिव तरीके से किया जाता है, तो वो बहुत बिल्कुल रिस्की नहीं है, बहुत हेल्पफुल है, मददगार है। आत्माएं खुद चाहती हैं कि वो भी तो आपसे प्यार करते हैं। ये प्यार कोई एक तरफा थोड़े है, 2 तरफा है ना। ऐसा थोड़े है कि सिर्फ आप ही अपने प्रियजन से प्रेम करते थे, वो नहीं करता था, आप दोनों ही करते हैं। तो अगर आप अपने स्वर्गीय प्रियजनों को से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं किसी भी विधि द्वारा, तो ये बहुत रिस्की तो छोड़ दीजिए, बहुत सुकून देने वाला है। रिस्की अगर आप किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास जाते हैं, ऐसा कुछ आप करते हैं, तो मैंने कभी इस चीज़ की सपोर्ट नहीं करी, ना ही मैं इस चीज़ के विषय में कभी कुछ भी नहीं बोलती हूँ, ना ही मैं इस चीज़ की फेवर में हूँ, तो मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, अगर आप प्राकृतिक तरीके से करते हैं, सकारात्मक विधियों से करते हैं, तो यकीन मानिए रिस्की तो नहीं, बल्कि बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। निधि जी, आज आपने हमारे सामने एक अनजान दुनिया को इतनी क्लियर पिक्चर के रूप में हमारे सामने रख दिया, इतनी अच्छी तरीके से हमें समझाया सोल वर्ल्ड के बारे में, और जो हमारे प्रियजन चले गए उनसे हम किस तरीके से कॉन्टेक्ट करें। तो आपकी जो दी हुई जानकारी बहुत ईजी है, अगर और इनफैक्ट हम एज अ सोल अगर उसको समझते हैं तो हमारे लिए आगे की जर्नी भी बहुत ईजी हो जाती है। तो आपने हमें इतना अच्छा गाइड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी आशा है कि हमारे व्यूअर्स भी आज आपको सुनकर बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा उन्हें भी इतनी डिटेल नॉलेज को जानकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो व्यूअर्स, हम फिर जल्द मिलेंगे एक और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मेडिटेशन करते रहें। धन्यवाद।